हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, आप जानते हैं हम यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक पेपर की तैयारी करा रहे हैं। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स हमारा ये चाहते हैं तो हमारी वेदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और आप हमारे को कोई भी क्वेरीज अगर आप चाहते हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे का टॉपिक समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगला टॉपिक हम समझ रहे हैं। जैसे अभी हमने समझा कि सोलेनॉइड पे भी अगर एक करंट फ्लो करेगी तो किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या फिर कोई एक ऐसा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इस तरीके से रॉड को मैंने मैग्नेटाइज किया। मैग्नेटाइज करने के लिए अब हम एक चीज़ तो समझ चुके हैं कि हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की रिक्वायरमेंट बना दिया है। यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैग्नेटाइज कर दिया। इसमें चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास बन जाएगा, क्योंकि अब ये एक चुंबक की तरह काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें से क्या कर रही है, इसमें से करंट फ्लो कर रही है, राइट। देयर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस बार अप ए बी। इसके पास मैं जब एक मैग्नेट लेके आता हूँ, मान लीजिए मैं एक परमानेंट मैग्नेट लेके आता हूँ, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये बनती है कि जब भी मैं इसके पास मैग्नेट लेके आता हूँ तो ये अपनी जगह से क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, मूव करता है। तो यानी कि क्यों ये मूव करता है, क्योंकि ये भी एक मैग्नेट बन गया तो इसके भी अपने कुछ पोल्स बन गए होंगे, और ये भी एक मैग्नेट है तो इसके भी अपने पोल्स हो गए। तो उस तरीके से डिस्प्लेसमेंट या तो आकर्षण या विकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ समझेंगे कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या होता है, जो हमारा कोई चुंबक है उसकी वजह से क्या होगा, उसमें किसी प्रकार का मोशन आएगा या उस पर बल लगता है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ फोर्स एक्टिंग। तो यही हमारा टॉपिक है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। तो धारावाही चालक अगर है कोई चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए इसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो धारावाही चालक ये बना हुआ है और ये इसका चुंबकीय क्षेत्र इसका है। तो इसके एक दूसरे के इनके पास आने की वजह से इस पे एक प्रकार का बल महसूस होगा, फोर्स महसूस होगा। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ये मैग्नेटिक फोर्स, ये जो ए बी है, ये ऑब्जर्व करेगा और ये किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में मोशन करेगा, इसको हम समझेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखने लग गया होगा, इसको कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि देखिए, आपको तस्वीर में भी दिख रहा होगा, इमेज में भी दिख रहा होगा, आप अपना बायां हाथ लीजिए और बायां हाथ की ये शुरू की तीनों उंगलियों को जस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दीजिए। एक दूसरे को परपेंडिकुलर करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपकी बीच की उंगली है, ठीक है, सबसे मिडिल फिंगर जो है, ये मिडिल फिंगर आपको किसकी दिशा दिखाएगी, आपको करंट की दिशा दिखाएगी। ठीक है, जिस दिशा में करंट फ्लो कर रहा है, अगर उस दिशा में आप उसे लगा दें तो ये क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये हमारे दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमें दिखाएगा मोशन, जिस दिशा में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ करूँगा। तो डायरेक्शन ऑफ, ये क्या रहेगा हमारा, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। तो आप लोगों को इमेज में भी आप लोग ध्यान से देखिए, जो आपका अंगूठा है, जो थंब है, उसे याद रखिए। थंब का हमेशा डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन बताएगा फोर्स का। जिस दिशा में बल लग रहा है, जिस दिशा में बल लग रहा है, उस दिशा का क्या बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा। द फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। इसको कहते हैं वाम हस्त, वाम हिंदी में बोलेंगे वाम हस्त बल का नियम, सॉरी, इसको बोलेंगे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ठीक है, वाम हस्त का मतलब हमारा क्या हो जाएगा हिंदी में, बायां हाथ। ठीक है, वाम हस्त नियम, ये नियम किसका है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, राइट, या फिर बाएं हाथ का नियम भी आप लिख सकते हो हिंदी में। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, ये विद्युत धारा का बताएगा, ये विद्युत धारा का बताएगा, और ये हमारा क्षेत्र रेखाओं के लिए, ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई हमारा क्या आता है, धारावाही चालक आता है, तो उस पर एक बल लगता है। उस बल की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के थ्रू पता करते हैं। आपको इमेज में भी क्लियर दिख रहा होगा, आप वीडियो को पॉज करके उसे अच्छे से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक समझ लेते हैं, जो कि हमारा है एक विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए, ये बहुत ही कॉमन उपकरण है आपके घर में। आपने देखा होगा जो भी अलग अलग तरीके के उपकरण आपके घर में लगे हैं, अगर उसमें कोई उपकरण मैकेनिकल मोशन या कि यांत्रिकी मोशन, मतलब घूमना, आगे पीछे मूवमेंट करना, ये सारी चीज़ें अगर करता है तो किसी न किसी मोटर की तरफ से मोटर की वजह से ही कर रहा होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर या विद्युत मोटर क्या करती है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। अब यहाँ पर समझते हैं किस तरीके से काम करती है। आप लोगों को इमेज में यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर इमेज में हमें दिख रहा है एक नॉर्थ और एक साउथ मैग्नेट का, रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, उसके बीच में एक तरीके का सर्किट बनाया हुआ है हमारा। वो सर्किट क्या है, बेसिकली एक वायर है ABCD के फॉर्म में जो आपको दिख रही होगी। वो ABCD के फॉर्म में जो वायर है, उसके जो दोनों टर्मिनल हैं वो स्प्लिट रिंग्स की हेल्प, P और Q की हेल्प से कहाँ पर बुशेस के अंदर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बुशेस X और Y से जोड़ी गई है। और यहाँ पर एक क्या है, हमारा एक एक्सेल है। देखिए, आपको मोटर में, अपनी घर की मोटर में एक घूमती हुई चीज़ दिखती होगी, रॉड दिखती होगी। वो यहाँ पर ये एक्सेल हम दिखा रखी है हमने। तो ये एक्सेल पे आपका डायरेक्ट जो भी बुशेस लगे होंगे, उन बुशेस पे जो पूरा सर्किट है वो सर्किट दिखा रखा है आपको। जब की क्लोज कंडीशन में होगी तो उस समय यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का डायरेक्शन हमें साफ साफ दिख रहा है, ABCD के डायरेक्शन में इसी क्रम में करंट होती हुई जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर होता क्या है, जब करंट A से B की ओर जा रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये हमने नॉर्थ और साउथ जो दिखा रखा है रेड कलर में, ये बेसिकली ऑलरेडी एक मैग्नेट क्या कर रखे हैं हमने यहाँ प्लेस करे हुए हैं, जिस मैग्नेट फील्ड के बीच में ये पूरा का पूरा एक सिस्टम जो एक्सेल सिस्टम है ये लगा हुआ है। जैसे ही इसके अंदर करंट बहेगी तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो है आपका वो लग जाएगा, लेफ्ट हैंड रूल। तो आप अगर ध्यान से देखें तो हमने मिडिल फिंगर से दिखाया था, ये क्या कहलाता है, ये मिडिल फिंगर हमारी क्या दर्शा रही होती है, करंट जिस दिशा में जा रही है। अगर आप ध्यान से देखें, करंट उस दिशा में लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जिस दिशा में लाल कलर के हमारे नॉर्थ साउथ हैं वो दिखने लग जाएंगे। नॉर्थ डायरेक्शन में हमारी क्या दिखने लग जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। और हमारे A से B की ओर हमने मिडिल फिंगर लगा रखी है तो वो आपको दिखने लग जाएगा उस डायरेक्शन में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो ऊपर की तरफ जो A और B जो लाइन है या जो करंट कॉइल है, उस कॉइल पे आपका फोर्स किधर की डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ दिशा में लगेगा। जैसे ही ये ऊपर की दिशा में उसको घुमाता है तो यहाँ पर हमारे बुशेस की ओर जब एक्सेल घूमता है तो टर्मिनल बदल जाते हैं और हमारी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो चेंज हो जाती है। इसी तरीके से जो CD वाली दिशा में है, अगर आप देखेंगे जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होती है तो CD दिशा में भी क्या होता है, हमारा जो करंट की दिशा होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी और फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। इस वजह से जैसे ही आप स्टार्ट करते हो मोटर को तो मोटर लगातार एक दिशा में चलने लग जाती है। तो ऐसे जब हमने समझा था कि दिशा जब हम बदलते हैं तो पोल का मोशन भी, पोल का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो अगर आप अभी कभी अपने घर में ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो आपकी मोटर उल्टी दिशा में घूमने लग जाती है, घर की मोटर। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोटर है वो डिपेंड करेगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर हम टर्मिनल्स को चेंज करते हैं तब ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होता। लगातार बुशेस की हेल्प से क्या होता रहता है, बुशेस की हेल्प से हमारे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो चेंज होती रहती है लगातार, और उसकी वजह से जो मोशन है वो लगातार एक ही डायरेक्शन में मोटर का बनता रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब बल प्रोड्यूस हुआ, बल की वजह से जो एक्सेल है वो घूमने लग गया। तो यानी कि जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो यांत्रिकी ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगला टॉपिक समझते हैं। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक समझ लेते हैं। इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं, देखिए हमने ये देखा
कि जब भी क्या होता है, जब भी हम किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमारा क्या हो रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है और उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से देखिए किसी एक कंडक्टर में विद्युत धारा बह रही होती है, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक बल लग रहा होता है। ठीक है, अब इसी के उल्टा, इसी के विपरीत माइकल फैराडे ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अब एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक विद्युत चुंबकीय एक चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कंडक्टर मोशन कर रहा है, मतलब वो आसपास, उसके आसपास घूम रहा है या मूव कर रहा है, या फिर जिस वजह से, जैसे हमने बोला था, बल की वजह से मोशन आता है, ठीक है, विद्युत धारा बहेगी, विद्युत धारा की वजह से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा फील्ड बनेगा और उस फील्ड की वजह से क्या होगा, कुछ फोर्स लग रही होगी, फोर्स की वजह से कोई मोशन आएगा। तो अब हम इसमें उल्टा चलते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर हमने रख दिया, आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिखने लग गया होगा, मैंने क्या दिखा रखा है यहाँ पर, एक क्या है, एक सिलेंड्रिकल, एक बेलन रूप में क्या है, कंडक्टर को लपेटा हुआ है, उस सिलेंडर के, हॉलो सिलेंडर के पास हम एक लाल कलर का परमानेंट मैग्नेट लेके आ रहे हैं। तो यानी कि मैग्नेट जब लेके आ रहे हैं तो हम चुंबकीय क्षेत्र भी लेके आ रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी लेके आ रहे होंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड का मोशन इसके पास होता है तो ये ऑब्जर्व किया माइकल फैराडे ने, तो उन्होंने ये देखा कि उस वायर को जब उन्होंने गैल्वेनोमीटर के साथ लगाया तो देखा गैल्वेनोमीटर में मूवमेंट हो रहा है। तो जबकि यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगाई गई, कुछ नहीं लगाया गया है, हो क्या रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के मोशन की वजह से जो कंडक्टर वायर है उसके अंदर करंट बहना चालू हो गया है। ठीक है, तो विद्युत धारा जब उत्पन्न हो जाती है इस वजह से, जब मैग्नेटिक फील्ड का मोशन होता है तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब प्रेरित होना, मतलब एक तरीके से हमारी उत्पन्न हो जाना इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है। तो आपको अगली इमेज भी दिख रही होगी, अगली इमेज हमारी राइट हैंड रूल की है। ये फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त रूल नियम है वो है, उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो थंब है आपका, ये थंब हमारा मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमारी जो फील्ड है या जो चालक है, चालक की गति किस दिशा में है, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर हमारा किस दिशा में मोशन कर रहा है, और ये पहली फिंगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र बता रही है, और जो ये मिडिल फिंगर है ये बताती है हमारी कि किस दिशा में करंट फ्लो करना चालू होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं यहाँ से। तो राइट हैंड फ्लेमिंग रूल हमेशा याद रखिए, जो हमारा अंगूठा है इस दिशा में हमारा क्या हो रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर है अगर इस दिशा में चल रहा है, अगर हम इसको जो पहले मैंने आपको फिगर दिखाई थी उसके हिसाब से देखें, मोशन ऑफ द कंडक्टर अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी और करंट ऐसे फ्लो होगा। तो इस तरीके से जो वायर लिपटी हुई है उस वायर पे करंट बहनी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अगर यहाँ पर हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है, कोई सर्किट नहीं लगाया, सिंपली एक मैग्नेटिक फील्ड आया किसके कांटेक्ट में, एक कंडक्टर के कांटेक्ट में, और उस कंडक्टर में या मैग्नेटिक फील्ड में मोशन, दोनों में से किसी में भी पर रिलेटिव मोशन होना चाहिए। मोशन होने की वजह से क्या होना शुरू हो गया, मोशन होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो गई, उत्पन्न हो गई कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो जो चार्ज का फ्लो है वो शुरू हो जाता है कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलते हैं, समझते हैं अपना लास्ट टॉपिक। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर। जैसे हमने इलेक्ट्रिक हमारा इससे पहले हमने समझा था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा मोशन करता है तो उसकी वजह से, मतलब उसके करंट फ्लो होने की वजह से, उसके मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से वो घूमता है, और घूमने की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। अब हमने अभी समझा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मोशन होता है तो करंट बनने लग जाता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा। उसके आधार पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब हम उल्टा काम करेंगे, हम मैकेनिकल एनर्जी की वजह से विद्युत ऊर्जा बनाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। जैसे आपने घर में देखा होगा या शादियों, फंक्शन या पार्टियों में देखा होगा, बाहर जनरेटर चल रहे होते हैं। तो जनरेटर का काम क्या होता है, वो उसके अंदर घूमती हुई जो रॉड है या एक्सेल है उसके घूमने की वजह से, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमती है, इस वजह से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और उसी इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज़ करते हो लाइट्स वगैरह जलाने में। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे, हमारे इमेज में आप लोग देख पा रहे होगे विद्युत जनित्र हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेटर है। इसमें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम किसी भी साधन द्वारा, क्या देखिए वहाँ तो डीजल इंजन के थ्रू क्या होता है, इस एक्सल को घुमाया जाता है, तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं किसी भी साधन द्वारा इसको रॉड को घुमाया जा रहा है। ठीक है, अब इस रॉड को कैसे घुमाया जा रहा है, इस रॉड को घुमाया जा रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड हमने स्थापित करी हुई है। जो लाल कलर के आपको देख रहे हैं उनके बीच में क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम को पूरा घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अब रोटेशन की वजह से क्या होगा, क्योंकि मोशन हो रहा है, तो इस मोशन की वजह से इस सर्किट में क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। वही चीज़ हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है ABCD सर्किट है। ABCD सर्किट में किस तरीके से विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर हमें बुशेस दिख रहे हैं और हमें R1 और R2 जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो भी दिख रही हैं साफ साफ। तो ये हमारी स्प्लिट रिंग्स क्या करती हैं, ये सिर्फ इस काम में आती हैं कि जो आपका सर्किट है उसकी डायरेक्शन को चेंज करते रहें। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं देयर इज़ अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि साफ साफ आपको दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर में हमारी रीडिंग आ रही है, तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट हो रही है। तो सिंपली हम कौन सा रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे। हमारी जो डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन पहले देखेंगे। मोशन अगर हमारा ऊपर की दिशा में हो रहा है, देखिए मोशन के लिए हमने कौन सा डायरेक्शन लिया था, थंब का। अगर आप AB में देखो, AB ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी किधर की होगी, इस डायरेक्शन में होगी, और जो हमारी करंट का फ्लो का डायरेक्शन है वो इधर को आ जाएगा। तो हमारी इसीलिए हमें साफ साफ दिख पा रहा है जो हमारी करंट फ्लो कर रही है वो हमारी कैसे कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर किस तरीके से काम करता है। चलिए अगला, इसमें लास्ट टॉपिक हमारा समझ लेते हैं। अगले टॉपिक का आपको स्क्रीन पे इमेज दिखने लग गया होगा। ये हमारा है घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, ये एक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा क्या होता है, जो आपके घरों में बिजली आती है, ठीक है, घरेलू बिजली आती है, वो बिजली के लिए पूरा सर्किट यहाँ पर दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये सर्किट बेसिकली क्या है, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें आप सीधे सीधे देखिए, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि जो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वहाँ पर 220 वोल्ट पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। वो इलेक्ट्रिसिटी आपके ट्रांसफार्मर में आती है, जो बीच में वितरण बॉक्स दिखा रखा है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, वहाँ से या आपके घर के मीटर पे आती है, जो बीच में दिखा रखा है वो मीटर है। और उसके बाद आपके घर में जो एक स्विच बोर्ड लगा होता है, जहाँ पर MCBs वगैरह लगी होती हैं, वो बोर्ड आपको दिखा रखा है। तो सिंपली यहाँ पर जो रेड लाइन्स है ना, ये लाइव वायर है, जो बिजली की वायर है मेनली। ठीक है, बिजली की वायर कौन सी वायर है, मेन रेड लाइन जो आपको दिख रही हैं वो मेन वायर है। वो क्या काम करती है, मेन वायर, जो लाइव वायर इसे कहा जाता है। लाइव वायर मतलब इसमें मेनली करंट दौड़ रहा होता है। ठीक है, जो काली पट्टी से आपको दिख रहा है या काली लाइन दिख रही है आपको, वो हमारी क्या होती है, न्यूट्रल वायर होती है। आपके जब भी कभी आप घर में प्लग चेंज करते हो, उसमें 3 वायर लगी होती है, एक लाइव वायर होती है रेड वायर, और एक ब्लैक वायर होती है जिसे न्यूट्रल वायर कहते हैं, और एक तीसरी जो ग्रीन कलर की होती है वो आपकी अर्थिंग होती है। अर्थिंग आपकी डायरेक्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं। अर्थिंग आप अपने घर के एक अर्थिंग मेन लगाया होता है, उस अर्थिंग से डायरेक्ट वो वायर जुड़ी हुई रहती है ना। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होती हुई आ रही है, जो बिजली घर होगा वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होगा, वहाँ से वायर आ रही है, वहाँ से वायर आपके डायरेक्ट घर के मीटर पे आ जाती है। ठीक है, और वो आपके जो स्विच बोर्ड है वहाँ पर आ जाती है। ठीक है, जो अर्थ वायर है यहाँ पर ग्रीन लाइन से दिखाई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बिजली 2 तरीके से आती है। बिजली 2 प्रकार की हमारी होती है। हमें जो बिजली मिलती है वो AC फॉर्म में मिलती है, जिसे क्या कहते हैं हम, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, इसको हम डीप में बाद में समझेंगे। अभी क्या कहते हैं, ये एक साइक्लिक रूप में चलती है, इस तरीके से चलती है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एक बार ये प्लस होती है, एक बार ये माइनस होती है, एक बार प्लस होती है, एक बार माइनस होती है। इसका बेनिफिट क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट का, कि हम इसका ट्रांसमिशन, मतलब इसको जब हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है वो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कम एनर्जी में ये इजीली ट्रांसमिट करी जा सकती है। जबकि अगर डायरेक्ट करंट की बात करें जाएं, DC की, तो यहाँ पर हम DC लिख देते हैं। तो
तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट करंट है। तो डायरेक्ट करंट का वितरण इतनी आसानी से नहीं हो सकता, इसीलिए आप देखोगे तो जितने भी उपकरण है हमारे डायरेक्ट करंट पे चलते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन हमारा हमेशा इलेक्ट्रिक AC करंट पे होता है। तो जो DC होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है, हमारी डायरेक्ट करंट जो होती है इस तरीके से होती है। और ऑल्टरनेटिंग करंट के और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है, जिसको मैं इसके साथ जो स्टडी मटेरियल है उसके अंदर मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप इसके एडवांटेजेस जो एनलिस्टेड एडवांटेजेस हैं उनको पढ़ सकते हैं। और डायरेक्ट करंट और जो AC करंट है इसमें आपको डोमेस्टिक लेवल पे डेली आपको देखने को मिलता है। आपके घर में फ़ोन का चार्जर है, वो भी आपका जो चार्जर का अडेप्टर है वो AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से हमारे जो भी उपकरण हैं, ज़्यादातर अप्लाइंसेस डायरेक्ट करंट पे चलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट पे बहुत कम अप्लाइंसेस चलते हैं, क्योंकि हमें लगातार बिजली की व्यवस्था चाहिए होती है किसी भी उपकरण को चलाने के लिए। लेकिन AC करंट का मैंने आपको फ़ायदा, अल्टरनेटिंग करंट का फ़ायदा बता दिया है। आज के टॉपिक में यहीं तक ही। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है इसमें जो मैग्नेटिज्म है इसको हम कंप्लीट करते हैं। आप लोगों को डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो भी मैंने बता दिया किस तरीके से आपके घरों तक बिजली पहुँचती है। अब हम अगला टॉपिक, नया चैप्टर शुरू करेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेरीज हैं उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन आपने कर रखा होगा उसमें आप पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। For more online courses, download Vedasri Learning app.